हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। और सावन के पावन जो ये महीना चल रहा है, आपका कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। और आज का जो मेरा रिएक्शन आ रहा है वो आ रहा है ब्लॉगर सावित्री कुमारी के ऊपर, जो एक डांस से उन्होंने अपना वीडियो वायरल हुआ था भाई बहन का। और फिर उसके बाद उन्होंने ब्लॉगिंग में आए, शॉर्ट्स बनाते बनाते वो ब्लॉगिंग में आए। और फिर आज एक यूट्यूबर बन चुके हैं। उसमें टर्न ये आया कि सावित्री कुमारी की शादी फिक्स हुई। अब मुझे नहीं मालूम हुआ ना, मुझे उसमें इतना ज़्यादा पढ़ना है कि इनकी शादी झारखंड में क्यों नहीं हुई। फिर इनकी शादी हुई है मुंबई के रहने वाले, नासिक के रहने वाले गणेश जी से। गणेश जी ने जितनी भी चीज़ें इनको बताई हुई थी शादी से पहले कि आपके पिताजी हमारे पिताजी हैं, मैं उनको 1500 रुपये हर महीने दूंगा। उस समय ये पत्रकारिता भी करते थे, साथ में झोले का भी काम करते थे, पॉलीथीन वगैरह होती है वो, बैग मेकिंग का। और मुंबई में 40-45 हज़ार कमाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। साथ में ये पत्रकारिता करते थे। किस बातों से सावित्री कुमारी इतना ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुई कि उन्होंने कहाँ झारखंड कहाँ मुंबई वहाँ जाके शादी करना मान लिया। दोनों की शादी हुई। शुरू शुरू में इनकी जो ब्लॉगिंग का लेवल था बहुत बढ़िया था। ये झूठ तो वैसे बहुत बोलती हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो इन्होंने झूठ बोला। वो हर एक ब्लॉगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा बातों को फंसाता ही है। और सावित्री कुमारी से इनके हस्बैंड इस बात पे ट्रोलिंग शुरू हुई जब ये शुरू शुरू में इनका दिखाया गया। तो ब्लॉग में ये बड़े अजीब सी जोड़ी लगती थी। ठीक है, फ़िलहाल अब तो बराबर ही लगने लगे हैं, बट उस समय बहुत ज़्यादा होता था। ये काफ़ी कम एज की लगती थी, वो बड़े थे। तो कही कि नहीं नहीं, जब उस पर ट्रोलिंग शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो घर का इतना काम काज होता था, इस वजह से इनकी एज ऐसा दिखने लगी बहुत ज़्यादा। फिर पता लगा इनके घर में एक मानसिक रोगी भी है, जो सावित्री कुमारी की ननद है। दो ननद हैं, उसमें से जो छोटी है वो, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसकी देख रेख इनकी सासू माँ करती हैं। बहुत छोटे से घर में रहती थी। फिर इन्होंने कहा कि हम घर ले रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदार था वो पैसा लेकर भाग गया। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताती रही, छिपाती रही। लोग जो इनके व्यूअर्स थे वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे थे। फिर इनसे धीरे धीरे करके जो गणेश थे वो कुछ तो चालाकी उन्होंने की कि ज़मीन ख़रीदा। ज़मीन ख़रीदने के बाद इन्होंने घर बनवाना शुरू किया। तो उसमें काफ़ी पैसे लग गए। जब उसमें लोन पे पैसे लिए, और लोन पे पैसे लेने के बाद घर तो काफ़ी बड़ा बना था, लेकिन ये रहती सिर्फ 2 कमरों में। एक में जिसमें ये सोती हैं, एक इनका किचन होता है और थोड़ा सा बाहर का एरिया, बाकी में इनकी सासू माँ रहती हैं। ठीक, वो चीज़ें इनकी ब्लॉग में दिखती हैं। ये सिर्फ 2 ही कमरे, और जबकि छत के ऊपर भी कमरा है, उसमें कौन रहता है कुछ पता नहीं। इनके कमरों में ठूस के सामान रखा हुआ, ठूस के, बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं है। जो 2 छत्ती होती है उसके ऊपर भी इनकी प्लास्टिक के ड्रम और बर्तन पूरे रूम में बिखरे हुए होते हैं। बहुत ही अजीब सा कमरा रखती हैं ये। उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो हस्बैंड है उन्होंने कार लिया, वो भी लोन पे ही था। वो भी इन्होंने ही पेमेंट किया। इन्होंने एक उनकी वीडियो, एक चैनल उनका भी बनाया, गणेश सावित्री की जोड़ी। उसमें इनका हस्बैंड इनको ये कहता हुआ काफ़ी बार दिखा कि अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारा वीडियो कोई नहीं देखेगा। मेंटली टॉर्चर करता रहा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं दिखा। उसके बाद इस बीच में जो कंट्रोवर्सी इनकी चल रही है वो ये चल रही है कि जो इनका भाई है सनातन, उसका साले की डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई उस समय इसको जाना चाहिए था, क्योंकि इसके घर से लेकर इसके हर एक प्रॉब्लम में इसका भाई इसके साथ खड़ा मिला, लेकिन ये वहाँ नहीं गई।
ये अभी रिसेंटली गई है, जबकि भाई की डेथ हुए महीनों हो गया, 1 मंथ 1.5 महीने हो गए। ठीक, ये कहने लगे मुझे मारते हैं, बाहर से लॉक लगा देते हैं, मुझे जाने नहीं देते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। कह रहे हैं कि ये ट्रेन का खाना बड़ा गंदा होता है, ट्रेन में इतनी लंबी जर्नी कैसे करेंगे, तुम दोनों बीमार हो, तुम्हारे घर में कीड़े हैं, दुनिया भर का मुझे मारते पीटते सब कुछ कर डाला। अचानक से एक दिन इनका ब्लॉग आता है कि मैं किसी भी हाल में अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं उनके कदम से कदम मिला के चलूँगी। अरे तो भाई चलो ना, झूठ क्यों बोलते हो? ऑडियंस के साथ इतना इमोशनल फूल क्यों बनाते हो? आपसे हम ऑडियंस जितने भी हैं वो पूछने नहीं चाहते कि आपका रिलेशन आपके पति से कैसा है, लेकिन आप क्या करती हैं? इस तरीके से इमोशनल फूल मत बनाओ। आप अपनी व्लॉगिंग करती थी, आपके व्लॉग को लोग सराहते हैं, आपके शॉर्ट्स को लोग सराहते हैं, आपकी जितनी ऑडियंस बननी थी वो तो बनती ही जा रही है, लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब ये वहाँ पहुँची हुई हैं, वहाँ किस मकसद से पहुँची हुई है ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा कॉमेडी लगी थी, जब ये अपने रास्ते का वो समोसा वगैरह खा रही थी, तब वो इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हेल्थ इशू नहीं हो रही थी, तब इनके पति देव ने इनको कुछ नहीं कहा। और वहाँ पे पहुँची हैं, ये नहाया धोया, रास्ते में सामान लिया, सब कुछ किया, और जैसे ये घर पहुँची हैं सभी लोग एकदम नॉर्मल से बात की, सबके लिए जो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई थी वो दिया। देन इनके जो पापा थे, नानू और दादू, ये पता नहीं क्या इनके यहाँ है कि एक ही नाना होते हैं और वही दादा हो जाते हैं, किस एंगल से पता नहीं। ठीक है, तो इनके जो नाना, जो इसकी बेटी है ना, उसकी लाडो की जो लाडो है, उसको वो पता नहीं कौन से टोन में गाना सुना सुना के उसको बोल रहे थे, वो इरिटेट हो रही थी वो बच्ची, अजीब सी। मुझे पर्सनली बताऊँ, मुझे खुद हंसी आ गई, और लैंग्वेज भी मेरे समझ में नहीं आई, और मुझे खुद हंसी आ रही थी कि ये किस तरीके से उस बच्ची के साथ हो रहा है। बाकियों से तो थोड़ा बहुत अचानक से मिली तो अजीब सा वो उसको फील हो रहा था, बच्चा अनकम्फर्टेबल था, लेकिन इनके पिताजी लगातार जो है अलग ही राग लाप रहे थे, वो गाते ही जा रहे थे। उनका गाना कब रुका पता नहीं, मैंने तो देखना बंद कर दिया। दूसरा वहीं पे बैठ के कि जो सनातन का बेटा था उसको लेकर, और इसको कहे कि अब ये भाई बहन की भी हो सकता है कोई रील वायरल हो जाए, जैसे हमारी रील वायरल हुई थी। मैडम कितना वायरल करना है? इतने महीनों से हम लोगों का तो काट रही हो कायदे से। इतने लोग, हाय आपके लिए आर्मी तैयार हो गई थी। सावित्री जी, इस तरीके से आप झूठ जिस तरह आप दिखा रही हैं, आप खुद की गलतियां नहीं देखती हैं, आप ऑडियंस की गलतियां देती हैं, अपने पति को ब्लेम करती, अपनी सास को ब्लेम करती, सास से आपकी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आप गंदगी के साथ रहती हैं, आपकी बच्ची वही गंदे में रहती है, चॉकलेट उठा के खाती, मक्खी भिन 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 करती है, वहीं से उठा के वहीं खाती है। तब सफाई क्या तेल लेने चली जाती है गणेश की? वैसे भी वो कोई काम धाम नहीं करता, वो तो वहीं बैठा रहता है। इतनी गंदगी, वो भी टाइल्स वाले घर में। भाई जो पोछा ओछा लगाती हो उसमें जो है लिक्विड वगैरह डाल के, नमक डाल के, ठीक, ये सब डाल के पोछा क्यों नहीं लगाती? डेटॉल डाल दो, फिनाइल डाल दो, जिससे मक्खियाँ ना आए। इतनी मक्खियाँ आपके घर में, और आप इतनी गंदगी के साथ रहती हैं भगवान। और आपके यहाँ पूजा पाठ बहुत होता है, आपके पति बहुत पूजा करते हैं, आपकी सास बहुत पूजा करती हैं। इतने पूजा पाठ वाले घर में जो सभी को ब्लेम करता रहता है, ये छुआछूत वो छुआछूत, कोई आपके यहाँ जाता है, आपका भाई जाता है, उसको सैनिटाइज़ कराते हैं, उसको नहलाती हैं, फिर घर के अंदर लाती हैं, और जबकि उसकी वाइफ जो है आपकी भाभी, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी फिर भी, और उनके जाने के बाद पूरे घर की सफाई, पूरे कपड़ों की सफाई करवाती हैं। ठीक, तो जब इतनी साफ़ सफाई वाली फैमिली है आपकी, तो आप खुद क्यों नहीं इतनी साफ़ रहती? आपके चेहरे पे क्यों 12 बजे रहते हैं? आपके हर एक व्लॉग में कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ अंतः वस्त्र दिखते हैं, प्लस आईब्रो। दिस इज टू मच।
चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। जय श्री राम।